नमस्कार दोस्तों, भाजपा के गढ़ में कांग्रेस ने लगाई सेंध। 5 दशक बाद अपने ही गढ़ में बीजेपी की जबरदस्त हार हुई। 55 साल के लंबे इंतजार के बाद बीजेपी के गढ़ में कांग्रेस ने सेंध लगाते हुए जबरदस्त जीत दर्ज की। इस चुनाव में कई सीटों पर कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी को चौंका दिया है। भले इस चुनाव में कांग्रेस को बड़ी सफलता हाथ नहीं लगी हो, लेकिन ऐसे सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है जहां पर जीतना काफी मुश्किल लग रहा था। दरअसल आपको बता दें, हाल ही में गुजरात के स्थानीय निकाय चुनाव हुए थे, जिसमें 84 नगर पालिका, 34 जिला पंचायत, 260 तालुका पंचायत और 15 नगर निगम शामिल है। 84 नगर पालिकाओं की 2624 सीटों के लिए चुनाव हुए। 34 जिला पंचायतों की 1090 सीटों पर चुनाव हुए। 260 तालुका पंचायतों की 5234 सीटों के लिए चुनाव हुए और 15 नगर निगम की 1044 सीटों के लिए चुनाव हुए। कुल मिलाकर गुजरात में स्थानीय निकाय के 9992 सीटों पर चुनाव हुए, जिसके फाइनल नतीजे सामने आ चुके हैं। फाइनल नतीजों के मुताबिक कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी को कई जगहों पर कड़ी टक्कर दी। इस कड़ी टक्कर में कांग्रेस ने कई जगहों पर, जिन सीटों पर पहले भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा, वहां पर कांग्रेस पार्टी ने जीत दर्ज की। कांग्रेस ने गुजरात की द्वारका की रावल नगर पालिका पर कब्जा कर लिया। बीजेपी की कब्जे वाली सीटों पर कांग्रेस ने कब्जा जमाते हुए रावल नगर पालिका की 24 में से 21 सीटों पर जीत दर्ज की। यहाँ तक कि इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने उन सीटों पर भी जीत दर्ज की जहां पिछले 55 सालों से भारतीय जनता पार्टी का राज था। बता दे, गुजरात के खाड़िया सीट पर भाजपा की ऐसी हार हुई है कि इसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। इस सीट पर भाजपा की हुई हार ने सबका ध्यान खींचा है। बता दे, यहाँ पर साल 1972 से यानी 57 सालों से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का एक छत्र राज रहा, लेकिन 57 साल बाद भारतीय जनता पार्टी का एक किला ढह गया। पहली बार भाजपा का गढ़ रहे खड़िया से बीजेपी के सभी उम्मीदवारों की हार हुई। कांग्रेस ने यहां से क्लीन स्वीप किया। 1972 से जिस जगह को बीजेपी का निर्विवाद गढ़ माना जाता था, बीजेपी के उस मजबूत गढ़ में कांग्रेस ने सेंध लगाई और क्लीन स्वीप कर लिया। यहां से कांग्रेस के बिरजू ठक्कर ने जीत दर्ज की। साथ ही कांग्रेस के इलियास खान पठान, मीना बेन नायक और ध्रुव कलापी ने यहां से जीत दर्ज की। इस चुनाव में कांग्रेस ने राजकोट नगर निगम में भी भारतीय जनता पार्टी को चौंका दिया। गुजरात के स्थानीय निकाय के चुनाव परिणाम में कुछ जगहों पर बड़ा उलटफेर देखने को मिला। इसी कड़ी में राजकोट नगर निगम की वार्ड संख्या 16 जगलेश्वर में कांग्रेस ने सबको चौंकाया। कांग्रेस ने वार्ड की सभी 4 सीटों पर कब्जा जमा लिया। खबर के मुताबिक इस क्षेत्र में सत्तारूढ़ भाजपा को करारा झटका लगा है। खबर के मुताबिक इस स्थान पर इसी साल फरवरी में इस क्षेत्र में ध्वस्तीकरण अभियान चलाया गया था, जिसमें लगभग 1400 अवैध घरों को ध्वस्त कर दिया गया था। अब कहा जा रहा है कि इसी ध्वस्तीकरण अभियान के चलते वहां की स्थानीय जनता कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी से नाराज थी, जिसका फायदा सीधे सीधे कांग्रेस को इस चुनाव में मिला। जगलेश्वर वार्ड में कांग्रेस के जिन 4 प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है, उनमें अर्जुन चौहान, इब्राहिम सोरा, दीप्ति बेन सोलंकी और रसीला बेन गरैया शामिल हैं। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के गढ़ में कांग्रेस ने तो सेंध लगाया ही लगाया। ओवैसी की पार्टी और अखिलेश की पार्टी सपा ने भी भाजपा के गढ़ में सेंध मारी की। बता दे, गुजरात भाजपा का अवैध गढ़ माना जाता है, लेकिन इस अवैध गढ़ में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी मीम और अखिलेश की पार्टी समाजवादी पार्टी ने भी सेंध मारी कर दी। भाजपा के इस गढ़ में न केवल अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, बल्कि कुछ प्रमुख सीटों पर इन्होंने जीत
जीत भी हासिल कर सबको चौंका दिया। खबर के मुताबिक गुजरात के कुटियाना नगर पालिका के वार्ड नंबर 6 के नतीजों में सपा के बैनर तले चुनावी मैदान में उतरी रवि बेन कानाभाई रायगा ने जबरदस्त जीत हासिल की। खबर के मुताबिक कहा जा रहा है कि काटलाल के वार्ड नंबर 4 में त्रिकोणीय मुकाबला हो गया था। इस त्रिकोणीय मुकाबला में समाजवादी पार्टी ने बाजी मार ली। वहीं दूसरी तरफ कच्छ के भुज में ओवैसी की पार्टी ने भी बड़ी जीत दर्ज की। भुज नगर पालिका के चुनाव में पहली बार ओवैसी की पार्टी का खाता खुला। ओवैसी की पार्टी के 3 उम्मीदवारों ने यहां से शानदार जीत दर्ज की। यही नहीं, इस चुनाव में तो एक और दिलचस्प नजारा देखने को मिला। आईपीएस की नौकरी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले ऑफिसर की इस चुनाव में बड़ी हार हुई। जबकि गुजरात लोकल बॉडी इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी की सुनामी चली, लेकिन इस सुनामी में भी नौकरी छोड़कर आए मनोज निनामा इस सुनामी में जीत नहीं दर्ज कर पाए। बता दे, स्थानीय निकाय चुनाव से ठीक पहले मनोज निनामा ने आईपीएस पद से बीआरएस लेकर बीजेपी का दामन थाम लिया था। हालांकि मनोज निनामा को बीजेपी ने आखिरी समय पर प्रत्याशी बनाया था, जिसको लेकर सियासी माहौल काफी गर्म था। मनोज निनामा को उत्तर गुजरात से जिला पंचायत की सीट पर चुनाव में उतारा गया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सुनामी में भी जिला पंचायत चुनाव में पूर्व आईपीएस अधिकारी को हार का सामना करना पड़ा। हालांकि गुजरात नगर निगम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने एक तरफा जीत दर्ज की है, लेकिन कई सीटों पर मुकाबला कांटे का बना रहने के कारण यह चुनाव काफी दिलचस्प रहा। भारतीय जनता पार्टी ने अकेले सभी 15 नगर निगम पर अपना कब्जा जमा लिया। गुजरात स्थानीय निकाय की कुल 9,992 सीटों में से कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी और अन्य को कितनी सीटें मिली, उन आंकड़ों पर नजर डाले तो 15 नगर निगम की कुल 1044 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को अकेले 937 सीटों पर जीत मिली। कांग्रेस 95 सीट जीतने में ही कामयाब हुई और अन्य के खाते में 12 सीटें गई। 84 नगर पालिका की कुल 2624 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 1988 सीटों पर जीत मिली। वहीं कांग्रेस भी 459 सीटें जीतने में कामयाब रही। अन्य के खाते में 177 सीटें गई। 34 जिला पंचायत की कुल 1090 सीटों में से जहां भारतीय जनता पार्टी 892 सीटें जीतने में कामयाब रही, वहीं कांग्रेस ने भी 136 सीटों पर अपना कब्जा जमाया। 1090 सीटों में से अन्य को 62 सीटों पर जीत मिली। 260 तालुका पंचायत की कुल 5234 सीटों की बात करें तो जिसमें 5228 सीटों के नतीजे सामने आए हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा सीटों पर जीत मिली। 5234 में से भारतीय जनता पार्टी को 3674 सीटों पर जीत मिली। हालांकि कांग्रेस भी पीछे नहीं रही। कांग्रेस ने भी 5234 सीटों में से 1050 सीटें जीतने में कामयाब रही और अन्य के खाते में 504 सीटें गई। राज्य के कुल 9,992 निकाय के सीटों में से कांग्रेस को कितनी सीटें मिली, भाजपा को कितनी सीटें मिली, अन्य को कितनी सीटें मिली, अन्य में आम आदमी पार्टी भी शामिल है, उसकी बात करें तो आपको बता दें 9,986 सीटों के नतीजे सामने आए, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को 7,491 सीटों पर जीत मिली, जबकि कांग्रेस को 9,986 सीटों में से 1,740 सीटों पर जीत मिली और अन्य प्लस आप आदमी पार्टी के खाते में 755 सीटें गई। गुजरात स्थानीय निकाय चुनाव में लगभग 17.5% सीटें जीतने पर कांग्रेस ने जनता का धन्यवाद किया। गुजरात कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अमित छाबड़ा ने कहा कि गुजरात की जनता ने हम पर जो भरोसा जताया है उसके लिए हम
हम उनका धन्यवाद करते हैं और हम पूरी विनम्रता के साथ जनता के जनादेश को स्वीकार करते हैं। छाबड़ा ने कहा कि कांग्रेस के उन सभी मेहनती उम्मीदवारों और कार्यकर्ताओं को बधाई जो तानाशाही और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में विजयी हुए हैं। जहां जहां हमें जनता का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है वहां हम भ्रष्टाचार मुक्त सुशासन प्रदान करेंगे और जहां हम विपक्ष में रहेंगे वहां हम जनता के टैक्स के पैसे की लूट को रोकने के लिए एक मजबूत विपक्ष के तौर पर पूरी दृढ़ता से काम करेंगे।